नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान नेता रवि आजाद से जुड़ा केस, रवि आजाद से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में किसान नेता रवि आजाद की गिरफ्तारी की गई है। किसान नेता जो है सिवानी थाने में, जहां पर यह मामला दर्ज किया गया था, जो कि पोक्सो के साथ साथ SC/ST एक्ट की कई धाराओं में दर्ज हुआ था, और इस मामले में रवि आजाद जो है नामजद आरोपी था। तो ऐसे में रवि आजाद को पूछताछ के लिए, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए थाने में बुलाया जाता है, जहां पर काफी लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद रवि आजाद को पुलिस वाहन में ही बैठाकर लोहारू न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, और वहीं से रवि आजाद की 14 दिन की न्यायिक हिरासत ले ली जाती है, और वहां से रवि आजाद को भिवानी जेल भेज दिया गया है। यह जो है इस मामले की ताजा अपडेट है कि रवि आजाद, जो किसान नेता इस मामले में नामजद आरोपी बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले के अंदर जो है पहले भी रवि आजाद की गाड़ी में जिस दिन का यह घटनाक्रम बताया जा रहा है, उस दिन जो 3 युवक मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई थी, और उन 3 युवकों में एक युवक गोकुलपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय विकास, एक युवक सिधनवा गांव निवासी 23 वर्षीय नमित, और एक युवक 19 वर्षीय मोहित, जो कि सिधनवा का ही रहने वाला है। इन तीनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो इस घटना वाले दिन, जो कि FIR में बताया गया है, उसमें इनोवा गाड़ी के अंदर सवार थे। उस रात जब ये घटनाक्रम पूरा, ये मामला जो बताया जा रहा है, ये इनोवा गाड़ी के अंदर मौजूद थे। तो इनको पहले ही पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था, और अब जो है किसान नेता रवि आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जाएगी। न्यायिक हिरासत में रवि आजाद को भिवानी जेल भेज दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यह मामला जो है वो 12 दिसंबर को बहल थाने के अंदर दर्ज किया गया था, जहां पर जो पीड़ित नाबालिग लड़की बताई जा रही है, उसने खुद DSP के सामने बयान दिए थे, और उन बयानों के आधार पर ही DSP के आदेश के बाद यह मामला पोक्सो SC/ST एक्ट के कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें रवि आजाद को नामजद आरोपी बनाया गया था, और इसके अलावा अन्य पर यह मामला जो है दर्ज किया गया था। हालांकि इसके बाद रवि आजाद ने इसका ठीकरा पूर्व कृषि मंत्री और वित्त मंत्री रहे, लोहारू से विधायक रहे JP दलाल पर फोड़ा, और इसको एक षड्यंत्र बताया था, और इसी के तहत रवि आजाद के द्वारा एक महापंचायत का भी आयोजन किया गया था, जिसमें किसान संगठनों के लोग, खापों के लोग और अनेक जो है आम लोग पहुंचे थे। और इस पंचायत के बाद जब पुलिस के बयान सामने आए, तो पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई थी, महापंचायत के बहाने इस पूरे मामले को एक अलग रुख देने की कोशिश की गई है, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया है, और बताया जा रहा है कि इसी संबंध में जो है रवि आजाद से तमाम पूछताछ पुलिस महकमे के द्वारा की गई है। इस मामले को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा जो SIT गठित की गई थी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, उस टीम के द्वारा ही रवि आजाद को गिरफ्तार करके और न्यायिक हिरासत में लिया गया है। हालांकि पूरा मामला जो है फिलहाल जांच के अधीन है, तो ऐसे में इस मामले पर किसी भी स्पष्टीकरण पर, किसी भी फैसले पर पहुंचना उचित नहीं होगा। ये कानून ही तय करेगा, ये पुलिस विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस मामले में कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच्चा है। हालांकि बड़ी अपडेट यही है कि 3 युवकों की गिरफ्तार किए जाने के बाद अब रवि आजाद को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।